एवरीवन, आज जो है आवश्यक सूचना जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 5 जनवरी का है। ये CITS में जो रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको लेके कोरोना गाइडलाइन जो दिया गया है, क्या क्या एडमिशन में ले जाना है और वहाँ क्या क्या व्यवस्था हमें मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी हमें दी जाएगी, उसको लेके ये NSTI देहरादून के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है। तो इसमें CITS सत्र 2020-21 में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में रेगुलर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना व दिशा निर्देश इसमें दिया गया है। प्रशिक्षण CITS बैच 11 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो रहा है, यानी 11 जनवरी से ये बैच NSTI देहरादून का चालू होने जा रहा है। रेगुलर एडमिशन के लिए प्रशिक्षणार्थियों को प्रोविजनल एडमिशन रिसिप्ट, यानी जो आपको रिसिप्ट मिला था, आप काउंसलिंग के टाइम जो वो रिसीविंग दिया गया था NSTI के द्वारा, वो और काउंसलिंग फ़ी 1000 डिपॉजिट रिसिप्ट, और जो आपने काउंसलिंग के समय 1000 जो फ़ी डिपॉजिट किए थे उसका रसीद, एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जो आपने एंट्रेंस दिया था उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th एग्ज़ाम, यानी आप जो 10th किए हैं या 12th से किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। उसके बाद है, अगर आप ITI डिप्लोमा या BTech इसमें से कोई भी जो भी किए हैं तो उसका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है SC ST OBC जो जिस कैटेगरी से आप वहाँ एडमिशन कराए हैं उसका जो है रिसीविंग चाहिए। अगर अपीयरिंग कैंडिडेट है तो वो अपना कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के द्वारा जो इश्यू होता है उसका ओरिजिनल व फोटो स्टेट दोनों ले जाना पड़ेगा। अब जो है कोविड-19 को लेकर जो निर्देश जारी किया गया है उसमें जो दिया गया है, शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियम का अनिवार्यतः पालन करना होगा। उसके बाद है सेकंड में दिया गया है, सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन न करने पर प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है थर्ड में दिया गया है, सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान परिसर में प्रवेश के समय अपनी कोरोना की नवीनतम RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उनको संस्थान परिसर में अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इस टेस्ट का ऑनलाइन मिलान किया जाएगा तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी अभी नवीनतम टेस्ट करा के कोरोना का जाना पड़ेगा, उसका वो बारकोड मिलान, ऑनलाइन टेस्ट उसका मिलान करेगा। उसके बाद अगर सही पकड़े गए तो आपको एंट्री मिलेगी, अगर नहीं तो आपको वहाँ से एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद दिया है, कोविड-19 के कारण इस बार संस्थान के छात्रावास में पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध है, जिनको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक की मेरिट व आरक्षण नियम के अनुसार आवंटित किया जाएगा। यानी सिर्फ जो है हॉस्टल में मेल कैंडिडेट को ही एंट्री मिलेगी, और उसमें भी पहले जैसे एक रूम में 2-3 को एडजस्ट कर दिया जाता था, अब जो है वो सीमित मात्रा में ही स्टूडेंट को वहाँ एंट्री मिलेगी। और इसका जो है ये आपके परीक्षा में प्राप्त अंक के मेरिट और आरक्षण के नियम के अनुसार आपको सीट मिलेगा। उसके बाद है, जिन परीक्षार्थियों को छात्रावास में स्थान आवंटित नहीं हो पाएगा उनको स्वयं के खर्चे पर रहने की व्यवस्था बाहर करनी होगी। यानी जिनको नहीं मिलेगा वो अपने खर्चे से बाहर व्यवस्था करेंगे रहने का। उसके बाद है, जिन पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास आवंटित होगा उनको भी छात्रावास आवंटित होने तक अपने रहने की व्यवस्था स्वयं को
खर्च पर बाहर करनी होगी। यानी अभी तो आवंटित कर दिया जाएगा, मतलब अभी आपको छात्रावास के लिए फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा। उसके बाद जो पहले से रह रहे हैं वो छात्रावास खाली होने तक आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, उसका खर्च आप स्वयं पेड करेंगे। उसके बाद 6 नंबर में पॉइंट में दिया गया है, महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए प्रवेश सूचना का नोटिफिकेशन देखा जा। यानी गर्ल्स लोग के लिए यहाँ जो है हॉस्टल की सुविधा है ही नहीं। उसके बाद दिया गया है 7 में, कोविड-19 के कारण इस बार छात्रावास में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः छात्रावास में रहने के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बाहर से अपने खाने आदि की व्यवस्था स्वयं, यानी जो जिनको छात्रावास मिल भी जाएगा उनको खाने की व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा। अब जो दिया गया है, सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका उपयोग लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। 9 में है दिया गया है, ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि संस्थान के छात्रावास से बाहर रहेंगे तथा बाहर संस्थान में आएंगे को संस्थान के छात्रावास में अनुमति, यानी जो बाहर रहेंगे उसको जो कॉलेज है उसके अंदर छात्रावास उसमें अनुमति नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपके लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 10 पॉइंट दिया गया है, इसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने साथ आवश्यक मात्रा में फेस मास्क, फेस शील्ड व आवश्यक सैनिटाइजर आदि ले जाएंगे। 11 नंबर पॉइंट में दिया गया है, प्रशिक्षण के दौरान सैनिटाइजर की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी। अब जो है 12 नंबर पॉइंट में दिया गया, प्रशिक्षण के दौरान किसी परीक्षार्थी के बीमार कोविड पीड़ित होने पर उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। अस्पताल में समस्त चार्ज परीक्षणार्थी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। कोविड के संक्रमण प्रभावित परीक्षणार्थियों को संस्थान में न आए, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरे परीक्षणार्थी संक्रमित प्रभावित हो सकते हैं। यानी जिनको कोरोना है, पहले संक्रमित है, वो कॉलेज जाए ही नहीं। 13 नंबर पॉइंट दिया गया है, ऐसे परीक्षणार्थी जिनके पारिवारिक सदस्य कोविड से संक्रमित है वे भी संस्थान न आए। यानी जिनके परिवार के कोई भी सदस्य कोविड-19 से पीड़ित हैं तो उनको संस्थान में ना जाए, या पता लगने पर आपको बाहर किया जा सकता है। 14 नंबर पॉइंट में दिया गया है, सभी परीक्षणार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसमें लिखा होगा कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी, फेस कवर, फेस शील्ड, मास्क अनिवार्य होगा, साबुन से बार बार हाथ धोना पड़ेगा, सैनिटाइजिंग करना पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का सख्ती से पालन खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल से ढककर करना पड़ेगा। थूकना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 50 रुपये है, एडमिशन फ़ी 100 रुपये, ट्यूशन फ़ी 1800, एग्जामिनेशन फ़ी 100, कॉशन डिपॉजिट ये रिफंडेबल है 250 रुपये है, लाइब्रेरी डिपॉजिट 20 रुपये, जिम खाना का फीस 100 रुपये है। ये है नन हॉस्टल के लिए, जो हॉस्टल की सुविधा जिनको नहीं मिलेगी उनको 2420 रुपये जमा करना पड़ेगा, और जो हॉस्टल लेंगे उनके लिए हॉस्टल रेंट 1300 रुपये ये सालाना रहता है। हॉस्टल डिपॉजिट ये जो सिक्योरिटी मनी है 125 रुपये लगेगी, यानी जिनको हॉस्टल मिलेगा उनको 3845 रुपये जमा करना पड़ेगा, और जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा उनको 2420 रुपये। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 920 रुपये हैं जो नॉन हॉस्टलर हैं, और जो हॉस्टल मिलेगा उनको 2345 रुपये। और छात्रावास के लिए कोविड-19 के नियम दिया गया है। इसमें है जो केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 का नियम का जो SOP जारी किया गया है उसका पालन करना होगा, और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने आवंटित कक्ष के बाहर आने जाने व दूसरे लोग के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना होगा। आवश्यक हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा मास्क पहनना होगा, और जो अनुमति का पालन नहीं करेंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद दिया गया है, छात्रावास कक्षों में किसी को भी खाना आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी। यानी
खाना भी आपको रूम प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन खाना नहीं बनाने दिया जाएगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा करता पाएगा तो इससे गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी ना ही आपको वहाँ खाना मिलेगा और ना ही आपको बनाने दिया जाएगा, यानी आपको बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। सभी को 6 पॉइंट दिया गया है। 6 नंबर में सभी को अवगत हो, छात्रावास के कक्ष अस्थायी रूप से आवंटित किए जाएंगे तथा संस्थान आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कक्षों को खाली करा सकता है। यानी ये आपको जो छात्रावास मिलेगा भी वो अस्थायी रूप से मिलेगा, यानी जब ज़रूरत पड़ेगा वो आपको खाली भी करवा सकता है। तो ऐसे में बहुत तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। यानी कुल मिला के कॉलेज का कहना है कि आप बाहर ही रहें और बाहर से ही आएँ पढ़ने के लिए। उसके बाद दिया गया है, कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसा नहीं करेगा जिससे आवंटित कक्षों फर्नीचर को कोई नुकसान हो। ऐसा करने पर यानी फर्नीचर को वहाँ जो है उसकी नुकसान नहीं करना है, अगर करेंगे तो उसका खर्चा खुद ही भरना पड़ेगा। 8 में दिया गया है पॉइंट में, सभी को अवगत हो, छात्रावास में प्रशिक्षणार्थी केवल 2020-21 की वार्षिक परीक्षा होने तक ही रह सकेंगे। परीक्षा पूरी होने पर परीक्षार्थियों को तत्काल छात्रावास खाली करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है, अतः इस संस्थान में CITS बैच 2020-21 में एडमिशन लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी अपने सभी आवश्यक कागजात सहित दिनांक 11 जनवरी 2021 को संस्थान में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 11 जनवरी 2021 को ही शुल्क आदि जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रावास आवंटन में 3-4 दिनों का समय लग सकता है। संलग्न प्रवेश फॉर्म को अपनी हैंड राइटिंग में पूरी तरह साफ भरकर साथ लाएं। अपने नवीनतम 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी साथ लाएं। निर्धारित प्रारूप में सक्षम चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ में लाएं। यानी ये जो फॉर्म दिया गया है ये खुद से अपना भरना है और इस पर फ़ोटो चिपकाना है। इसमें दिया गया है अपना नाम है, फादर्स नेम है, पति का नाम, व्यवसाय है, किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, आधार कार्ड नंबर है, शैक्षणिक योग्यता टेक्निकल योग्यता है, क्या छात्रावास चाहिए, यदि हाँ तो घर से दूरी, माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय दर्शाएं। यानी आय प्रमाण पत्र इसमें लगेगा और आपके घर से कॉलेज की दूरी कितना है वो इसमें लिखना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा 2020 का रोल नंबर, पंजीयन ID ये इसमें लिखना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा प्राप्त अंक, कितना नंबर आया था आपको, संस्थान में पहुंचने की तारीख, कब आप पहुंचे संस्थान में इसका तारीख, अस्थायी पता है, हिंदी में पता लिखना है, टेलीफोन मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि लिखना है। और नीचे दिया गया है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ उपरोक्त दिया गया सभी पर मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह प्रशिक्षण अवधि के दौरान उसके बाद कोई भी जानकारी असत्य गलत होने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद दिया गया है फी स्ट्रक्चर है, वो तो ऊपर देख ही लिए थे। जिम खाना शुल्क दिया गया है। उसके बाद ये है फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप निकाल के किसी जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे आपको सिग्नेचर, मोहर और सिग्नेचर लगवा के, इसमें खुद का भी सिग्नेचर और मोहर लगता है, इसको लेकर ही जाना है। यानी एडमिशन के लिए इन सभी कागजात को ले जाना। फिटनेस सर्टिफिकेट तो ज़रूरत ही है। अतः जिन लोगों को पता है उन लोगों को भी कह दें, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो में और दूसरे कॉलेज या जो भी जानकारी हो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।